नमस्कार साथियों। आज इस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विशेष पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। आज बड़े दुखद मन से इस पत्रकार वार्ता को करने के लिए हम सबको आपके समक्ष आना पड़ा। मोदी और अमित शाह जी का रेड राज अब बर्दाश्त नहीं होगा। मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बौखला गई है। कभी उन्होंने राजधर्म तो निभाया नहीं। हां, रेड धर्म को मोदी जी कभी भूलते नहीं। दुनिया के इतिहास में माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अब ऐसे शासक बन गए हैं जो महामारी में जनसेवा और मानव सेवा करने वालों पर छापेमारी कर रहे हैं। उनके खिलाफ कुत्सित और षड्यंत्रकारी तरीके से पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसी संस्कारहीनता, ऐसी संवेदनहीनता और ऐसी निर्लज्जता का कोई दूसरा शर्मनाक उदाहरण न भारत में और न दुनिया में मिलता। जब समूचे भारत में चित्ताओं की चिंगारियां मदद के लिए चित्कार कर कर के उठ रही थी, जब ऑक्सीजन की कमी से हिंदुस्तान के लोग तिल तिल कर अपनी जान गंवाने को मजबूर थे, जब जीवन रक्षक दवाइयां आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई हैं, जब अस्पताल के बेड के लिए, ऑक्सीजन बेड के लिए व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, जब एक वेंटिलेटर के लिए एक तड़पती जिंदगी, एक पिता, एक बेटा, एक मां, एक बेटी, एक भाई, एक वेंटिलेटर के लिए हर दरवाजा खटखटा रहा है, जब समूचा देश त्राहिमाम कर रहा है, जब सत्ताधीश अपनी सत्ता की भूख मिटा रहे हैं और अपने अहंकार भरे बयानों से बाज नहीं आ रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी, भारतीय युवा कांग्रेस और हमारे अध्यक्ष युवा कांग्रेस श्री बी श्रीनिवास पर रेड राज, रेड धर्म की अनुपालना कर आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी ने एक शर्मनाक उदाहरण पेश किया है। जब पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस एक ऐसा संगठन है जो यथासंभव हर जरूरतमंद तक सहायता के लिए पहुंच रहा है। जब विदेशों की एम्बेसियां भी, विदेशों के राजदूत भी मदद के लिए युवा कांग्रेस और कांग्रेस को गुहार लगा रहे हैं, तो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के साथी गागर में एक एक सागर में एक एक बूंद से सागर भरता है, उसी प्रकार से एक एक बूंद की मदद पहुंचा रहे हैं। लोगों को उनकी सांसें लौटाने का प्रयास कर रहे हैं, जरूरी दवाइयां पहुंचा रहे हैं, ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। देश के नागरिकों के दिलों की धड़कन युवा कांग्रेस का संगठन बन गया है। देश के हर कोने से एक ही स्वर नजर आता है और वो स्वर है कि अगर आज मदद के लिए संकट की घड़ी में कोई खड़ा है तो वो युवा कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष भाई श्रीनिवास जी, युवा कांग्रेस के हजारों लाखों कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता हर कोने कोने पर खड़े हैं। पूरी दुनिया युवा कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यों की सराहना कर रहे हैं। दुनिया का हर अखबार, हर टेलीविजन युवा कांग्रेस और कांग्रेस के द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा कर रहा है। पर माफ कीजिए, एक पिशाच की भांति क्रूर सरकार आज सत्ताधारी गद्दी पर बैठकर मदद करने वालों का गला घोट रहे हैं। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी, ये जान लीजिए कि ये सेवा और समर्पण के जज्बे का आह्वान श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी ने किया है।
सेवा और समर्पण की ये भावना महात्मा गांधी से लेकर दशकों से, एक सदी से हमारे खून के अंदर दौड़ती है। खुद का सर्वस्व न्यौछावर कर राष्ट्र की रक्षा में काम आना, राष्ट्र के लिए सर्वोच्च कुर्बानी देना, एक एक देशवासी का हाथ पकड़कर साथ चलना, ये कांग्रेस की विचारधारा है, ये हमारा रास्ता है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। नर सेवा ही नारायण सेवा है ये इस देश की संस्कृति है। और नर सेवा ही नारायण सेवा और सेवा और समर्पण के इस अभियान से युवा कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। आपके माध्यम से मैं देशवासियों के समक्ष रखना चाहता हूं कि जब हम देशवासियों को ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार दिल्ली पुलिस के माध्यम से उस मदद का गला घोट रही है। देशवासियों को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब युवा कांग्रेस और कांग्रेस, जब श्रीनिवास जी और उनके साथी एक एक साथी तक जीवन रक्षक दवा पहुंचा रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस का दुरुपयोग कर अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी उस जीवन रक्षक दवा को मरीज से छीनना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से देशवासियों के समक्ष रखना चाहता हूं, जब युवा कांग्रेस और कांग्रेस के साथी एक एक ऑक्सीजन बेड, एक एक वेंटिलेटर बेड का इंतजाम कर रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस का क्रूर षड्यंत्र करके अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि मदद के ये दूत अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। जब एक एक अस्पताल में जाकर मरीज के देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को, हमारे एम्बुलेंस के ड्राइवरों को, शमशान घाट में बॉडीज का क्रिमेशन करने वाले कर्मियों को युवा कांग्रेस और कांग्रेस के लोग खाना पहुंचाते हैं, तो दिल्ली पुलिस हमारे कार्यालय में भेजकर एक नंगा सत्ता का तांडव करके भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी उस मदद का गला घोटना चाहते हैं। पर याद रखिए, भाजपा के अहंकारी सत्तासीनों, जितना आप दमन करेंगे, जितनी बार आप पुलिस कांग्रेस और युवा कांग्रेस के कार्यालय में भेजेंगे, जितनी बार आप श्रीनिवास और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर दमन चक्कर चलाएंगे, जितनी बार आप हमें धमकाएंगे और डराएंगे, जितनी बार मुकदमे दर्ज करेंगे, उतनी बार ही हमारा साहस और मजबूत होगा, क्योंकि हम सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के सिपाही हैं, हम कांग्रेस के महात्मा गांधी के सिपाही हैं। और हथकड़ियां पहनानी है तो पहनाइए, मुकदमे दर्ज करने हैं तो करिए। आइए आज दो दो हाथ हो जाइए, आइए आज देख लें कि आपके जुल्म की मोदी जी इंतहा क्या है। पर ना कांग्रेस डरेगी, ना युवा कांग्रेस डरेगी, ना एक साथी डरेगा। ये आह्वान है, संकल्प है, हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, और हम दृढ़ निश्चय अटल इस मार्ग पर चलते रहेंगे। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। धन्यवाद सर। साथियों प्रश्न पूछिए। Sunil Prabhu has the first question. Sunil. Please, Sunil. Randeep Saab, you know, this Delhi police is trying to say that this is because of a petition in the Delhi High Court and it's against various things. That is why they are inquiring. My question is it political vendetta or is it because of the court? And secondly, even the RSS is saying that they've been helping out. So then will Modi and the Home Minister allow the Delhi police to go to the RSS headquarters to question them? Thank you for your question. This is not Raj Dharma. This is Raid Dharma. That Modi ji, Amit Shah ji and their puppet Delhi police is unleashing by way of terror, by raiding and by going and by harassing the All India Youth Congress president, Congress workers and Youth Congress workers. And the excuse that they are now giving is actually laughable. Has the Delhi High Court said, register a case against All India Youth Congress president and Youth Congress workers and Congress workers who are helping out? Has Delhi High Court said, go and raid our premises and harass us? Has Delhi High Court said
people who are serving oxygen, essential medication, hospital beds and foods to the needy, go and question them for hours together, humiliate them for hours together, make them ordinary criminals as if they are committing a crime by serving the people. And may I ask rightfully, have they questioned, have they gone to the national BJP headquarters to ask if BJP is providing any assistance? Have they questioned Mr. JP Nadda? Have they questioned Tejasvi Surya? Have they questioned RSS Pramukh? All these are lame duck excuses of a government that believes in Red Dharma and not Raj Dharma. Thank you. Maushami from Aster. Sir, can you hear me? जी नमस्कार मौसमी। Sir, I just my question was same, पर उसको हिंदी में आप बोल दीजिए, क्योंकि जो श्रीनिवास जी भी बोल रहे थे कि अधिकारियों ने उनसे ये बोला कि वो बाकी लोग से भी जाके पड़ताल करेंगे, और क्योंकि हाई कोर्ट ने उनको निर्देश दिए हैं तो उसके तहत ये इंक्वायरी हो रही है, इसलिए वो एक चिट्ठी में पूरा जो ब्यौरा है वो दे दे कि कहाँ से उनको मदद मिल रही है, तो बाकी जगह पे भी जाके और लोगों से वो इंक्वायरी करेंगे। इसी संदर्भ में हिंदी में बोल सर। इसी से जुड़ा एक और सवाल है सर। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि उनके नेता से पूछताछ की गई है, हरीश खुराना के तरफ के, और ये भी कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर से पूछताछ की जाएगी। तो बोला जा रहा है कि ये मोदी जी के इशारे पर नहीं हो रहा, कोर्ट के इशारे पर किया जा रहा है। आदरणीय साथी, दिल्ली पुलिस और मोदी सरकार व भारत सरकार का गृह मंत्रालय एक बचकाना और घृणित झूठ बोल रहा है। मोदी सरकार राजधर्म नहीं, रेड धर्म निभा रही है। कांग्रेस पार्टी युवा कांग्रेस के साथियों की सेवा से आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण बौखला गए हैं, और बौखलाकर फरिश्ते की तरह मदद करने वाले युवा कांग्रेस के साथियों को अब वो अपमानजनक तरीके से रेड राज से डराना चाहते हैं। क्या दिल्ली हाई कोर्ट ने कभी ये निर्देश दिया था कि युवा कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यालय में जाकर दिल्ली पुलिस से रेड करवाइएगा? क्या दिल्ली हाई कोर्ट ने कभी ये कहा, कोई ऐसा आदेश है जहां उन्होंने कहा कि जो ऑक्सीजन और दवाई युवा कांग्रेस और कांग्रेस के साथी दे रहे हैं उन पर मुकदमा दर्ज कर उनको सार्वजनिक तौर से बेइज्जत करिएगा? क्या कोई अदालत इस प्रकार का आदेश दे भी सकती है? आप सोच सकते हैं। ये बचकाना, घृणित, और अब जब चोरी पकड़ी गई है पत्रकार मित्रों की मदद से, तो फिर ये बाद में झूठे मनगढ़ंत एक्सप्लेनेशन बनाए जा रहे हैं। साथियों, अगर ऑक्सीजन जरूरतमंद को देना अपराध है तो मैं आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और युवा कांग्रेस की ओर से कहता हूं, हम ये अपराध बार बार करेंगे। अगर जीवन रक्षक दवा उपलब्ध करवाना अपराध है तो हम ये अपराध जरूर करेंगे। हमें जेल की सलाखों के पीछे भेज दीजिए। अगर जरूरतमंदों को अस्पतालों में, शमशान घाटों में खाना खिलाना पाप और अपराध है तो हम ये अपराध करेंगे। हम जेल जाने को तैयार हैं। मोदी जी, आपकी जेल छोटी पड़ जाएगी, इतने कांग्रेस के लोग जेल के अंदर जाएंगे। इसलिए ये ओछी, सस्ती, घटिया और घृणित राजनीति भारतीय जनता पार्टी को बंद करनी चाहिए। क्या केवल दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस पर ही रेड मारने के लिए कहा था? अब जब चोरी पकड़ी गई है तो अब आप कह रहे हैं मैं अमुक से भी हम पूछताछ करेंगे, अमुक से भी करेंगे। क्या जेपी नड्डा जी की पूछताछ होती आपने देखी? क्या तेजस्वी सूर्या जो उनके युवा संगठन के प्रधान है, उनकी पूछताछ होने के आपने विजुअल देखे? क्या आपने दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पुलिस देखी? क्या भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में पुलिस गई? क्या उनके युवा विंग के अंदर पुलिस गई? क्या आरएसएस के मुख्यालय के अंदर पुलिस गई? अगर पुलिस कहीं गई नहीं तो इस प्रकार की घृणित, छोटी और सस्ती बातें बंद करिए, राजधर्म निभाइए, रेड धर्म बंद करिए। धन्यवाद सर।
सर उसी में कंटिन्यूटी में तो सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे, मतलब कि अगर कहाँ से सामग्री आई है इसकी जानकारी मुहैया कराई जाएगी कि सियासी रूप से इसको देख के आप लोग सहयोग करेंगे कि नहीं जांच में? आदरणीय मौसमी जी, क्या आज तक ये चाहेगा कि दिल्ली और पूरे देश में जो कांग्रेस और युवा कांग्रेस मदद कर रही है हम वो बंद कर दें? मुझे नहीं लगता कि आज तक और इंडिया टुडे जो बहुत एक जिम्मेवार चैनल है वो ये चाहेगा। साफ तौर से ये सियासी ड्रामा है जो मदद करने वाले फरिश्तों को डराने, धमकाने, बेइज्जत करने के लिए मोदी सरकार रच रही है। मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा, आज हर भारतीय का ये कर्तव्य है, भूल जाइए कि आप किसी चैनल के पत्रकार हैं, आज हर भारतीय का ये कर्तव्य है कि वो इस गुंडागर्दी और रेड राज का विरोध करे, और आप जैसे जिम्मेवार टेलीविजन चैनल से हमें ये उम्मीद अवश्य रहेगी। धन्यवाद। जैनेंद्र जी सर, थैंक यू जी। रणदीप सर, श्रीनिवास और यूथ कांग्रेस की टीम वाकई में बहुत सराहनीय काम कर रही है। सबसे पहले कवर करने वालों में से हम लोग रहे, और आप भी बहुत सीनियर नेता हैं। मेरा सवाल ये है सर कि पुलिस पूछताछ करने गई थी, उसको रेड का नाम दे करके आप लोग क्या भ्रम नहीं फैला रहे, और क्या विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश ये नहीं है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि क्या अगर हाईकोर्ट में किसी ने सवाल पूछ के ये जानना चाहा है कि ये लोग जो मदद कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों या कोई और पार्टी के हों, उनके पास संसाधन कहाँ से आते हैं, और इसको पूछने के लिए अगर पुलिस इन लोगों के पास जाती है तो इसको पॉलिटिसाइज करना कहाँ तक सही है? आदरणीय जैनेंद्र जी, पुलिस एबीपी के कार्यालय में क्यों नहीं गई? एबीपी भी मदद के लिए मुहिम चला रहा है, आपके कार्यालय में भी जाना चाहिए। फिर तो हर वो आदमी जो दूसरे पड़ोसी की, दोस्त की, साथी की मदद कर रहा है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पुलिस को उससे पूछताछ करनी चाहिए। क्या आपका कहने का ये मतलब है? अगर ये है तो माफ कीजिए, फिर आप भी उसी श्रेणी में हैं जिसमें दिल्ली पुलिस है। मुझे दुर्भाग्य से आप एक बहुत युवा साथी हैं, आपको ये कहना पड़ेगा। क्या मदद करना पाप है? क्या भूखे को खाना खिलाने के लिए पुलिस का मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश सहनी पड़ेगी? क्या किसी मरते हुए को ऑक्सीजन का सिलेंडर कोऑर्डिनेट करके उपलब्ध करवाने के लिए अब एफआईआर दर्ज होगी? क्या उसकी इंक्वायरी बैठेगी? आप मरते हुए आदमी की मदद करेंगे, उसे ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवा उपलब्ध करवाएंगे, या आप चाहते हैं कि उसके खिलाफ पुलिस का मुकदमा दर्ज हो, उसके घर में पुलिस जाए, हर आदमी के पुलिस की इंक्वायरी हो और उसके बाद उसकी रिपोर्ट हो? इतनी देर में तो सारा देश जो है वो कहां पहुंच जाएगा? मेरे मित्र, आप एक नौजवान युवा हैं, आप एक सजग पत्रकार हैं, आप बहुत जिम्मेवार हैं। मुझे व्यक्तिगत तौर से आपसे बहुत उम्मीद है, पर मुझे आज बड़ा दुख हुआ आपके सवाल से। ऐसे गुंडागर्दी और रेड राज, निर्लज्जता से घृणित कार्यवाही का एक नागरिक के तौर पे आपको भी निंदा करके खंडन करना चाहिए। फिर तो हर वो आदमी इस देश में जो दूसरे की मदद करेगा, उसे पहले जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी को दरखास्त देनी पड़ेगी, फिर पुलिस थाने में जाना पड़ेगा, फिर वहां से लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी, फिर जाकर आप किसी आदमी की मदद करेंगे। क्या यह भारतीय संस्कृति है? क्या यह भारतीय संवेदनशीलता का उदाहरण हो सकता है? कभी नहीं। इसलिए मैं आपसे फिर हाथ जोड़कर विनम्रता से अनुरोध करूंगा, और अगर मेरा कोई शब्द कड़वा आपको लगा हो तो मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा चाहूंगा। आप मेरे छोटे भाई जैसे हैं, मैं आपसे उतना ही स्नेह और प्यार करता हूं। परंतु इस रेड राज का, इस गुंडागर्दी का, लोगों को, मददगार फरिश्तों को बेइज्जत करने के इस षड्यंत्र का एक स्वर से पूरे देश को खंडन करना चाहिए, नहीं तो बाबा खड़क सिंह जैसी स्थिति इस देश में बन जाएगी। मेरे मित्र, धन्यवाद। अगला सवाल सिद्धार्थ एनआई से। रेड क्यों कह रहे हैं, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि पूछताछ को छापा क्यों कह रहे हैं आप लोग? क्या आप वहां मौके पर थे? क्या कोई आपके घर में बगैर अनुमति के पुलिस आ सकती है? आप मुझे बताइए। आज मैं आपसे सवाल पूछता हूं, पत्रकार गोष्ठी छोड़ दीजिए। आपके घर में, आपके कार्यालय में एबीपी को एंटर करने के लिए मेरे दोस्त अरेस्ट वारंट की, सर्च वारंट की आवश्यकता है मजिस्ट्रेट से। दिल्ली पुलिस को यह अख्तियार किसने दिया?
कि वो युवा कांग्रेस के कार्यालय के अंदर घुस जाए। अब मुझे बताइए, कल को वो एबीपी के कार्यालय में अगर बगैर पूछे घुस जाएंगे तो फिर आप प्रेस की आजादी को लेकर सवाल उठाएंगे। अगर उन्हें कोई सवाल पूछना था तो बाकायदा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़िए दोबारा से। ना श्रीनिवास अपराधी है, ना युवा कांग्रेस कोई अपराधी है, ना हमने कोई हत्या की है। वो नोटिस दे सकते हैं ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नोटिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जिसे नोटिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन जाएगा वो पुलिस थाने जाएगा और पूरी तफ्तीश करवाएगा। पर आप किसी के कार्यालय में, किसी के निवास में, किसी के प्रेमिसेस में बगैर अनुमति के नहीं घुस सकते, जो आज दिल्ली पुलिस से करवाया है। ये बेइज्जत करने का एक षड्यंत्र है और मैं कम से कम व्यक्तिगत तौर से और एक भारतीय के तौर पे कड़े शब्दों में इसकी निंदा और खंडन करता हूं और उम्मीद करूंगा कि आपकी भी अंतरात्मा जागेगी और आप भी ऐसा करेंगे। मैं अगला सवाल लेता हूं सर, सिद्धार्थ एनआई से। सिद्धार्थ। नमस्कार सर, मेरा सवाल सर प्रधानमंत्री की एक टिप्पणी पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश बहुत बड़ी एक जंग लड़ रहा है, बहुत विकट परिस्थिति से जूझ रहा है, लेकिन इस बीच कुछ लोग होर्डिंग कर रहे हैं दवाइयों की और सब सामानों की, और राज्य सरकारों से अपील करी है कि उन ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। इस बयान को कैसे देखती है कांग्रेस पार्टी? बहुत जल्दी जाग गए प्रधानमंत्री जी। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, सरदार मनमोहन सिंह जी पिछले 2 महीने से पुकार कर कह रहे हैं कि दवा की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। मोदी जी, क्या आप ये जानते हैं अगर परिवार का सदस्य बीमार हो जाए और रेमडेसिविर का इंजेक्शन चाहिए हो तो सरकार नहीं देगी, पर ब्लैक मार्केट में 30,000 रुपया में मिल जाएगा। टोसिलाज़ोम का इंजेक्शन 2 पत्रकारों को चाहिए था इस देश में, उनके परिवारजन मर गए, टोसिलाज़ोम का इंजेक्शन नहीं मिला क्योंकि वो 6 लाख से 10 लाख रुपए की ब्लैक में मिलता है। फेबीफ्लू की गोली कितने पैसे में मिलती है, क्या मोदी जी ने जाकर पता किया है? क्या अमित शाह जी ने जाकर पता किया है कि आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन कितने रुपए में बिक रहा है? क्या उनको यह मालूम है भाजपा के नेताओं को, नड्डा साहब, आदरणीय नड्डा साहब सहित, कि पैरासिटामोल और जिंक की गोली के लिए भी डेक्सोना जो स्टीरॉयड इसके अंदर इस्तेमाल होता है, आप डेक्सोना की गोली लाकर दिखा दीजिए सिद्धार्थ जी, मिलेगी नहीं पूरी दिल्ली में कहीं। दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है इस देश के नागरिकों को। किसकी सरकार है? दिल्ली में प्रधानमंत्री 7 साल से मोदी जी हैं, उनके कानून मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। ब्लैक मार्केटिंग रोकने की जिम्मेवारी किसकी है? अधिकतर प्रदेशों में भाजपा की सरकारें हैं, तो ब्लैक मार्केटिंग रोकेगा कौन? आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी की जिम्मेवारी है। टेलीविजन पर कह देने से नहीं रुकेगी। 2 महीने से आपकी नाक के नीचे लाखों नागरिक मर गए, करोड़ों नागरिक बीमार पड़े हैं, लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तरस रहे हैं, और आप आज 2 महीने के बाद ब्लैक मार्केटिंग के ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं। नियंत्रण कौन करेगा? जिम्मेवारी आपकी है, 7 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, राजधर्म निभाइए। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आनंद पटेल फ्रॉम इंडिया टुडे। आनंद, प्लीज कमेंट। Sir, you are a lawyer by yourself. I just need to know this matter, now has become very serious. This was just a PIL by a few people in the court on which the Delhi police has acted one-sidedly, as you've been claiming. Not only the Youth Congress, but another Congress MLA, Mukesh Sharma, was interrogated and questioned yesterday. And also we are told that the Delhi unit chief of the Congress party has also been sent a memo by the crime branch. Now, would you be going to the High Court and with an appeal on this issue from your side? Would you be becoming a party into this case? Because it looks like that you are being targeted by the crime branch in this entire matter. Anand ji, first of all, this entire PIL is a lame duck excuse to cover up the harassment, the raid raj and the raid dharam that Modi government and Shri Amit Shah is implementing through its puppet Delhi police. This is nothing more, nothing less.
tell me, as I said earlier, did the Delhi High Court ask that the Youth Congress office should be raided and we should be questioned? Did the Delhi High Court give Delhi police a license to enter premises of people without magisterial permission? Can they even do so? All that they can do, if they want to investigate, as I pointed out, as a lawyer, I can tell you, my young friend from ABP did not know about the provisions of the CRPC. They can issue us a notice. They can issue us a notice, specify what is the charge or the crime committed by the Congress and the Youth Congress, and we will go and reply to them. We are neither criminals nor absconders. Instead of helping the people in dire need, Modi government and Shri Amit Shah is wasting their efforts in trying to humiliate and browbeat and intimidate Youth Congress leaders and workers and Congress workers and leaders. But neither Shri Srinivas nor our Delhi PCC chief nor Shri Mukesh Sharma nor lakhs and lakhs of congressmen who are providing help. We will neither be cowed down, we will not bow down. If majesty of law has to prevail, then the process of CRPC has to prevail. Thank you. Thank you, sir. Two more questions. Samia. What about the courts, approaching the courts, sir? Would you be also? We are in people's court. We don't have to go to court. We have committed no crime. In fact, courts have appreciated all those people, organizations, NGOs, individuals, group of people, everyone who has come forward to help at a time when Modi government has abdicated its responsibility towards the people. Thank you. Thank you. Samia, come in. Sir, my question is not directly related to Srinivas, but it's related to a tweet that you had put out today in the morning about the KPCC procuring the vaccines, and they have put aside 100 crores for the same, that they are going to be procuring from international markets. So I want to ask you a question, because Rahul Gandhi has been constantly saying that the procurement of vaccines should be centralized, that the government should centrally procure the vaccine, and then the distribution of it should be decentralized, sir. Thereby, when KPCC is now procuring vaccines internationally on their own, do you think it goes against what Rahul Gandhi has been so far propagating and wants the government to abide by? Samia ji, what Shri Rahul Gandhi, Sonia ji and Dr. Manmohan Singh ji and Congress Working Committee has said that there should be free vaccination for all. Karnataka BJP Yadurappa government, along with Modi government, has abdicated its responsibility towards people below 45 years of age. As we all are aware, Bangalore is also the IT capital of India. It's an intellectual IT hub. And across Karnataka, there are young men and women who are contributing towards nation's development. But both Shri Narendra Modi ji and Shri Yadurappa ji have run away from fulfilling their responsibility of vaccinating people up to 45 years of age completely. Hence, from the MP MLC development funds, we all had a meeting. In the meeting, which was attended by myself, Shri Siddaramaiah ji, Shri DK Shivkumar ji and many other leaders, it was decided that from our MLA and MLC funds, we will provide 100 crores and we will seek government's permission. And if need be, Yadurappa ji can have those 100 crores. But please vaccinate people below 45 years free of cost. Do not abdicate your responsibility. So this 100 crore free vaccination is a wake-up call for BJP governments across the country, including Yadurappa government, which is refusing to vaccinate people below 45 years. Hence, it is perfectly in tune with what Rahul ji has been saying. Sir, the last question, Abdul Bari Masood ji. Sir, Eid Mubarak sir आपको और हमारे सब साथियों को कांग्रेस के जो बैठे हुए हैं. मेरे दो सवाल है. एक तो ये, do you see the political motivation behind this Delhi police action against the Congress people? एक तो ये है.
और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, बीइंग द फॉर्मर रूलिंग पार्टी ऑफ इंडिया एंड द रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन पार्टी, you did not issue a single statement regarding the West Asia issue since Friday. What is happening there? आदरणीय These are the two questions. आदरणीय साथी, सबसे पहले तो ईद उल फित्र के पवित्र त्योहार की और उसके साथ साथ आज भगवान परशुराम का जन्मोत्सव भी है। मैं इन दोनों पवित्र त्योहारों की आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हम सब साथियों को अपनी शुभकामनाएं दी। जहां तक सवाल है आज के इस पूरे वाकये का, ये साफ है कि मोदी जी और अमित शाह जी राजधर्म नहीं रेड धर्म निभा रहे हैं। रेड धर्म ही अब मोदी जी का राजधर्म है। रेड राज ही मोदी जी का असली शासन और चेहरा है। और इसीलिए हमने ये कहा कि हम ना डरने वाले, ना झुकने वाले, ना थकने वाले। अगर आपको कोई तकलीफ है, आप लोगों की मदद के लिए दिल्ली पुलिस को लगाइए। जो लोगों की मदद कर रहे हैं उनको हैरास करने, बेइज्जत करने और प्रताड़ित करने के लिए नहीं।